वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप में से कोई बता सकते हैं फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया? एक दो पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं, तो फिर आज हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है द फर्स्ट स्टेजेस ऑफ डिवोशन, चैप्टर 2। अभी फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसका नाम क्या था? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। अब फर्स्ट स्टेज ऑफ डिवोशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बताना चाहेंगे? यस सर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ प्रभु जी, लास्ट क्लास में आपने बताया था 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति के बारे में। तो बताया था कि ये ट्रेपेजियम की तरह होता है, जैसे श्रद्धा से निष्ठा तक ऐसे जाते हैं, वो सबसे डिफिकल्ट होता है। फिर निष्ठा से रुचि तक क्या कहते हैं, सिंपल होता है, और रुचि से प्रेमा तक आसानी से जा सकते हैं। तो आपने बताया था कि श्रद्धा से लेके आसक्ति तक जो है साधना भक्ति होता है, और इसमें पहले दो लक्षण प्रकट होते हैं, क्लेशाग्नि और शुभधा। फिर उसके बाद साधना भक्ति का गोल होता है भाव भक्ति पे पहुंचना, और भाव भक्ति में अगले दो लक्षण प्रकट होते हैं, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। और फिर प्रेमा भक्ति में अगले दो लक्षण प्रकट होते हैं, श्रद्धानंद विशेष आत्मा और श्री कृष्ण पर। कृष्णा कृष्ण, थैंक यू प्रभु ने क्रक्स बता दिया। बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। यस, 4 वेव्स, ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न साउदर्न, बहुत बढ़िया। 4 वेव में डिवाइड किया गया है सिंधु को। अच्छा होता है। 4 वेव्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हम लोग अभी फर्स्ट वेव के ऊपर में ही चर्चा कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट वेव जो है ईस्टर्न वेव, यानी भगवत भक्ति, है ना। भगवत भक्ति, द वेराइटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, जो कि पहले 19 चैप्टर में है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया है, अभी सेकंड चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में जो सेकंड चैप्टर है, इसमें जनरली क्या होगा, साधना भक्ति का डेफिनेशन के ऊपर में चर्चा होगा कि साधना भक्ति का क्या डेफिनेशन होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साधना भक्ति के 2 पार्ट हैं। क्या क्या पार्ट है? वैदी साधना भक्ति और रागानुगा सागर साधना भक्ति। वैदी वैदी साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति, 2 पार्ट है। ठीक है, तो 2 पार्ट है, वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में मेनली साधना भक्ति का डेफिनेशन डिस्कस होगा, एंड थोड़ा सा वैदिक साधना भक्ति शुरू होता है, लेकिन मेनली थर्ड चैप्टर से लेकर के 14 चैप्टर तक, चैप्टर नंबर 14 तक जो है वैदिक साधना भक्ति डिस्कस होगा। देन 15th और 16th में रागानुगा साधना भक्ति डिस्कस होगा, है ना। 15th और 16th चैप्टर, देन 17, 18, 19, उसमें दूसरी चीजें डिस्कशन होंगी। ठीक है, तो पहले 6 कैरेक्टर जो है आप लोग क्लियर हो गया। कितने लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, रीड आउट कर दिया फर्स्ट चैप्टर? देखिए, पढ़ने बोल रहा हूँ, अप्लाई करने नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ सिर्फ पढ़ना है, टेस्ट भी नहीं ले रहा हूँ, अप्लाई करने भी नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ कि पढ़ लेना है। इससे इजी कुछ हो सकता है? बताइए। बस इतने भक्तों ने पढ़ा, बाकी अभी नहीं पढ़ा है।
एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिए, सेकंड चैप्टर फिर हम लोग शुरू करेंगे अभी। तो सेकंड चैप्टर में भी बहुत कुछ है नहीं। सेकंड चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर बहुत टेक्निकल था, सेकंड चैप्टर उतना टेक्निकल नहीं है। सेकंड चैप्टर इजी है थोड़ा, है ना। तो हम लोग चलिए इसको शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर में जो मेन मेन थीम डिस्कस होगा वो मैं आप लोग को बताता हूँ। जो मेन थीम्स हम लोग सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ मेन थीम्स हैं जो इसमें डिस्कस होंगे। तो डेफिनेशन ऑफ साधना भक्ति हम लोग डिस्कस करेंगे, और साधना भक्ति का एसेंस क्या है तो इस चैप्टर में डिस्कस होगा। व्हाट इज द एसेंस ऑफ साधना भक्ति, निष्कर्ष, एसेंस क्या निकलता है ना। और ड्यूटी ऑफ एन आचार्य, आचार्य का क्या रोल है इस साधना भक्ति में। और दो तरीके का साधना भक्ति होता है जो ऑलरेडी आप लोग जानते हो। और वैदिक साधना भक्ति का डेफिनेशन, बेसिक प्रिंसिपल, तो थोड़ा ये डिस्कशन होगा। तो ये बेसिक थीम है। अगर आप चैप्टर को पढ़ेंगे ना, और आप पढ़ते जाइए और आपको ये थीम्स मिलता जाएगा, तो आप पढ़ते जाइए और इन थीम्स को ना आप हाईलाइट कर सकते हो कि ये थीम डिस्कस हो रहा है, ये थीम। जो प्रभुपाद ने क्या किया ना, कि एकदम एक सिंगल मैनर में लिख दिया है, पूरा ऐसे ऐसे के रूप में टाइप से लिख दिया है। सब पॉइंट आउट नहीं किया कि इसमें ये है ये है, एकदम ऐसे की तरह है। तो ये थीम्स मिलेंगे आपको, तो इसलिए मैं ये थीम्स दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और जब आप उसको रीड आउट करेंगे ना तो आपको ये थीम्स मिलेंगे, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में। ठीक है, फोटो खींच लीजिए या रीड आउट कर लीजिए। तो बेसिकली ये है। तो प्रॉपर कहीं पे कोई श्लोक डायरेक्टली कोट नहीं करते हैं, बस कुछ भागवतम के श्लोक का नंबर रेफरेंस बता देते हैं चैप्टर्स में। और प्रॉपर ने बस लिखा है ऐसे फॉर्म में इसको। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं हम लोग, डेफिनेशन क्या है। तो रूप गोस्वामी ने इसका डेफिनेशन बताया है। डेफिनेशन क्या है इसका, कृति साध्य भवेत साध्य, भाव सा साधना, विदः नित्य सिद्ध्य, भावस्य प्रकृतिम हृदि साध्यते। When the senses emulate the goal of bhakti with the intention to internalize that goal, it is called sadhana. तो साधना भक्ति का ये डेफिनेशन है, रूप गोस्वामी ने बताया है। साधना भक्ति का डेफिनेशन क्या है, विद द सेंसेस इमुलेट, है ना। जब इंद्रियों के माध्यम से कोई व्यक्ति क्या करता है, कॉपी करता है या मिमिक, है ना, और ट्राई टू बी लाइक, कॉपी करता है क्या, द गोल ऑफ भक्ति with the intention to internalize that goal। किस इंटेंशन के साथ, उसको इंटरनलाइज करने की, है ना। जैसे हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो ये काइंड ऑफ क्या है, ये कॉपी करना ही है। जैसे ना, जैसे सुबह उठ के वर्शिप करना, अच्छा तो नहीं लगता, अच्छा लगता है क्या, अच्छा तो नहीं लगता, मन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी करते हैं, सुबह उठते हैं, हम मंगल आरती करते हैं। क्यों करते हैं, रीजन क्या है, ताकि वो एक दिन क्या हो जाए, इंटरनलाइज हो जाए, मतलब ऑटोमेटिक हो जाए वो, है ना। विद द इंटेंशन टू इंटरनलाइज दैट गोल, दैट इज कॉल्ड साधना, है ना। द गोल इज टू मैनिफेस्ट इटर्नली परफेक्ट भाव भक्ति इन द हार्ट, है ना। साधना भक्ति का गोल क्या है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है ना। तो गोल क्या है, टू मैनिफेस्ट इटर्नली परफेक्ट भाव भक्ति इन द हार्ट। ये जो भाव भक्ति नहीं पहले से ही हृदय में है, बस इसको मैनिफेस्ट करता है। साधना भक्ति के माध्यम से क्या होता है, भाव ऑलरेडी है हम सबके हृदय में, मैनिफेस्ट करता है, प्रकाशित हो जाता है, समझ रहे हैं। कृष्ण प्रेम जो है वो हम सबके हृदय में है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इतना लेक्चर सुना है तो आप लोगों को पता चला होगा ना, कि कृष्ण प्रेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है सबके हृदय, है ना।
तो कृष्ण भावनामृत क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इसको क्या करता है, रिवाइव करता है। इट रिवाइव्स आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत को। तो इसी तरीके से साधना करने से क्या होता है कि इटरनली परफेक्ट जो भाव भक्ति है हम सबके हृदय में, वो जागृत हो जाता है। यही गोल है साधना भक्ति का। ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस श्लोक में है, हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। वो क्या है, हियर साध्य मीन्स द गोल एंड द साधना इज द मीन्स टू ऑब्टेन द गोल। क्वेश्चन इज, सो डज साधना क्रिएट द गोल? तो साधना क्या कर रहा है कि गोल को क्रिएट कर रहा है क्या? कोई गोल, जैसे हम जनरली क्या करते हैं ना, एक्सटर्नली कोई एक गोल बनाते हैं और उसको अचीव करने का ट्राई करते हैं, है ना। जैसे आप, जैसे ऑफिस में या फिर कहीं पे भी कोई व्यक्ति एक ना गोल, एक टारगेट डिसाइड करता है, फिर उसको अचीव करने का ट्राई करता है। इट्स एन एक्सटर्नल प्रोसेस, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, द भाव भक्ति इज द गोल ऑफ साधना, है ना। दो भाव इज द गोल ऑफ साधना, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय साधना, है ना। ऐसा नहीं है कि साधना करने से ना भाव क्रिएट होता है, ऐसा नहीं है ना। अगर कोई व्यक्ति साधना भक्ति करे तो उसके भाव क्रिएट होगा, ऐसा नहीं है। इट इटरनली एग्जिस्ट, दैट इज नित्य। ये नित्य एग्जिस्ट करता है, भाव जो है ना हम सबके हृदय में ऑलरेडी है। जैसे अब देखो छोटा बच्चा होता है ना, उसको चलना सिखाया जाता है, बट जो चलने की कला है ना वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। बस उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराया जाता है ताकि वो चलना अच्छे से सीख जाए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा कभी, मतलब ह्यूमन जो पैदा हुआ वो चल चल ही नहीं सकता, उसको जबरदस्ती ट्रेंड किया जाता है चलाने के लिए दो पाँव पे, ऐसा तो नहीं है, है ना। वो इटरनली एग्जिस्ट करता है उसके अंदर, वो नेचर है उसका दो पाँव पे चलना, लेकिन चलना नहीं आता है बच्चे को। तो उसको क्या कराया जाता है, थोड़ा ट्रेनिंग किया जाता है चलने के लिए, है ना। तो सिमिलरली भाव जो है ना वो हम सबके हृदय में है, लेकिन साधना का काम क्या है, ये काइंड ऑफ छोटा सा ट्रेनिंग है, जिसको करने से ये भाव जो है हृदय में प्रकट हो जाता है, वापस से मैनिफेस्ट होता है। सो देन इट इज नॉट दैट साधना ट्रांसफॉर्म द नित्य भाव फ्रॉम सम इम्परफेक्ट स्टेज टू परफेक्ट स्टेज, है ना। तो साधना कहीं ऐसा कुछ करता है क्या कि जो भाव है जो कि अभी इम्परफेक्ट स्टेज में, उसको परफेक्ट स्टेज में लेकर के आ जाता है, ऐसा है क्या? तो बता रहे नो, nor does sadhana develop bhav from an imperfect state to perfect state, for bhav is eternally perfect, नित्य सिद्ध, है ना। जो भगवान के लिए प्रेमा भक्ति का जो भाव है ये क्या है, इटरनली परफेक्ट है ना। और धीरे धीरे ये मैनिफेस्ट होता है साधना के माध्यम से, नित्य सिद्ध, है ना। डेफिनेशन में हम लोग देख सकते हैं क्या है, नित्य सिद्धस्य भावस्य। तो ये जो भाव है ये क्या है, ये नित्य सिद्ध है। प्रकट्यम हृदय साध्यते, ये क्या होता है, प्रकट होता है हृदय, मैनिफेस्ट होता है हृदय, साधना करने से मैनिफेस्ट, और यही गोल है, प्रकट कराना, ना। भाव भक्ति इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द सेंसेस इन मेनी वेज, इंक्लूडिंग हियरिंग अबाउट, टॉकिंग अबाउट एंड रिमेम्बरिंग कृष्णा। अच्छा, भाव भक्ति कैसे दिखता है कि इसके अंदर किसी व्यक्ति के अंदर भाव है, भाव है तो कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति में तो बहुत भाव है, प्रभु जी के पास बहुत भाव है भगवान के लिए, तो कैसे पता चलता है, हाउ इट इज एक्सप्रेस, हियरिंग अबाउट, टॉकिंग अबाउट एंड रिमेम्बरिंग अबाउट कृष्णा। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो भगवान के बारे में सुनना चाहेगा, वो भगवान के बारे में बातें करेगा और उसी उन्हीं का स्मरण करेगा, है ना। जैसे किसी को अगर विराट कोहली के लिए बहुत भाव है तो वो क्या करेगा, वो विराट कोहली के बारे में बात करेगा, है ना। विराट कोहली के बारे में सुनना चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा न्यूज देखेगा कि कहाँ विराट, अभी विराट कोहली ने क्या किया, अभी फिर क्या किया, अभी फिर क्या किया, है ना। और उसी के बारे में चर्चा करेगा ना, जो जिसका फैन होता है उसी के बारे में चर्चा करता है। तो ये भाव का लक्षण क्या है, इसको समझिए। भाव कैसे एक्सप्रेस होता है, थ्रू हियरिंग, टॉकिंग एंड रिमेम्बरिंग, है ना।
ये लक्षण है, ये स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब मुंह खुलेगा तो उसके मुंह से क्या निकलेगा? कृष्ण। है ना? सोचेगा तो क्या सोचेगा? कृष्ण। हम लोग सोचते तो क्या सोचते हैं? कचरा। मुंह खोलते तो क्या बोलते हैं? कचरा। तो ये हमारा स्थिति है। लेकिन जब भाव प्रकट होता है तो फिर क्या होता है? कृष्ण निकलता है मुंह से। मुंह से कृष्ण निकलेगा, सोचेगा भी कृष्ण, है ना? तो हमारा स्थिति अभी भाव वाला नहीं है, इसलिए मत सोचिएगा देखो हम भी कृष्ण के बारे में चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा याद भी कर ही लेते हैं, तो हमारे अंदर भाव है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो खाली छोड़ दिया जाए, खाली छोड़ने वाले स्टेट में क्या होता है? क्या सोचता है व्यक्ति? कचरा। तो इसलिए भाव तो नहीं है अभी, है ना? Thus, the means to attain the goal of bhav bhakti is to emulate the expression of bhav bhakti, है ना? Emulating those expression can cause bhav bhakti to manifest in the heart, है ना? तो बोल रहे हैं क्या कि अगर भाव भक्ति का एक्सप्रेशन है ये सब करना, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस चीज को करे तो उसके अंदर भाव जो है वो प्रकट हो सकता है ना? अब उसको जैसे, हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा बताया गया एक चीज। लव इज एन इमोशन एक्सप्रेस बाय वैरायटी ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड वोकल एक्शंस, है ना? प्रेम क्या है? एक इमोशन है जिसको एक्शन के थ्रू, थॉट्स के थ्रू और स्पीच के थ्रू प्रकट किया जाता है ना? और इमोशंस एंड देयर एक्सप्रेशन कैन बी को कॉजल। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीनेस कैन कॉज वन टू स्माइल, है ना? एंड स्माइलिंग कैन कॉज वन टू फील हैप्पी। मतलब वाइस वर्सा है कि अगर कोई व्यक्ति खुश है तो वो व्यक्ति क्या करेगा? मुस्कुराएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो उसका उल्टा चीज भी हो सकता है, वो खुश हो जाएगा ना। इसलिए देखो लोग लाफिंग हुआ करता है, हा 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 हा। अंदर से तो खुशी है नहीं, जबरदस्ती हंसते हैं, ताकि क्या हो, तो थोड़ा तो हंसी आए, मतलब थोड़ा तो खुशी आए, है ना? तो ये वाइस वर्सा है। एक्सप्रेशन से कॉज को पता, कॉज की तरफ व्यक्ति जा सकता है, और कॉज से उसका एक्सप्रेशन, दोनों। समझ में आ रहा है? अर्चना माता जी, बुझा रहा है कि ऊपर से जा रहा है? कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी समझने की। बुझ रहे हैं थोड़ा? कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा बुझाने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन धैर्य पूर्वक सुनिए, समझ में आएगा, है ना? तो जैसे कोई व्यक्ति खुश है तो हंसता है, अगर हंसेगा तो व्यक्ति खुश भी हो सकता है, तो दोनों चीजें, है ना? किसी व्यक्ति को भक्ति में उत्साह रहता है तो नृत्य करता है, डांस करेगा खूब कीर्तन में। लेकिन अगर नृत्य करेगा ना, अगर मान लो उसका उत्साह नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको कीर्तन में खूब डांस करना चाहिए। डांस करने से उसका उत्साह वापस आ जाएगा। तो वाइस वर्सा है। समझ रहे हैं? ठीक है। तो ये वाइस वर्सा है। तो उसी तरीके से हम सब के अंदर भाव नहीं है, लेकिन भाव का लक्षण क्या है? कि वन कैन हियर, टॉक एंड रिमेम्बर अबाउट कृष्णा, ये भाव का लक्षण है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर हियरिंग करे, भगवान के विषय में चर्चा करे और भगवान का स्मरण करे, तो उसके अंदर भाव भक्ति जो है वो प्रकट हो सकता है, वाइस वर्सा। समझ रहे हैं? तो अभी हम क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती हेयरिंग कर रहे हैं, इच्छा नहीं होता हेयरिंग करने का, है ना? लेकिन फिर भी क्या करते हैं? जबरदस्ती हेयरिंग करते हैं, है ना? रिमेम्बरिंग, रिमेम्बर होता नहीं है, स्मरण। देखो कितने लोग को श्लोक याद करने का मन करता है कि प्रभु जी आज मेरे को मन किया, मैंने श्लोक याद किया, करता है। 3 साल हो गया, 3 श्लोक भी याद नहीं, बताइए। तो उसका कारण क्या है? इच्छा नहीं होता रिमेम्बर करने का, लेकिन जबरदस्ती करते हैं। तो अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो क्या होगा? इसका जो वाइस वर्सा जो है वो प्रकट हो जाएगा, यानी भाव जो है वो प्रकट हो ना। भाव भक्ति के लक्षण प्रकट होंगे। इट मस्ट बी नोटेड दैट भक्ति इज बोथ द मीन्स एंड द गोल। इट मस्ट बी नोटेड द भक्ति इज बोथ द मीन्स एंड द गोल, है ना?
तो भक्ति क्या है? भक्ति साधना भी है और भक्ति साध्य भी है, दोनों चीज है। साध्य साधन दोनों भक्ति है, एक ही चीज है। भक्ति इमुलेट इन द सेंस कृत साध्य ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम is the means and bhakti internalized in the heart. Sadhya bhav is the goal. तो प्रॉपर इसका डेफिनेशन बताते हैं। There is a certain prescribed method for employing one's senses and mind in such a way that our dormant consciousness for loving Krishna will be invoked as much as the child with a little practice can begin to walk. When we wish to develop our innate capacity for devotional service, there are certain processes by which, by our accepting and executing them, will cause that dormant capacity to be invoked. Such practice is called sadhana bhakti. तो साधना भक्ति क्या है? कुछ नहीं है, क्या है, कुछ सेट ऑफ प्रोसेस है। इसको करने से क्या होगा? जो डोरमेंट, जो हम सबके हृदय में कृष्ण भावनामृत बैठा हुआ है ना, छुपा हुआ है, वो क्या हो जाएगा? जागृत हो जाएगा साधना भक्ति करने से। कृष्ण भावनामृत हम सबके भीतर है। कृष्ण भावनामृत, जैसे जैसे आपने कभी गांव में ट्यूबवेल देखा है, तो कई बार क्या होता है ना, ट्यूबवेल में पानी चला जाता है ना, तो उसमें वापस पानी लाने के लिए क्या करना पड़ता है? दूसरा ट्यूबवेल खोदना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पानी डालना पड़ता है प्रभु जी। हैं? पानी डालना पड़ता है प्रभु जी, मैं तो पता। हाँ, थोड़ा सा पानी ऊपर से डालना पड़ता है। और जैसे थोड़ा सा पानी ऊपर से डालते हैं, फिर उसको चलाते हैं, तो फिर क्या होता है? धीरे धीरे वापस पानी मैनिफेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी है, नीचे पानी एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसी तरीके से ना हम सबके हृदय में कृष्ण प्रेम जो है एग्जिस्ट करता है। और साधना भक्ति क्या है? ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, कुछ रूल्स है, जिसको अगर कोई व्यक्ति फॉलो करे तो उसके हृदय में जो कृष्ण प्रेम छुपा हुआ है वो धीरे धीरे प्रकट हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा। भाव जो है, उसके हृदय का भाव मैनिफेस्ट होगा। भाव का मतलब क्या है? इसको याद रखना है। भाव का मतलब क्या? कि नेचुरली उसके मुंह से क्या निकलेगा? वो कृष्ण के बारे में चर्चा करेगा, कृष्ण का स्मरण करेगा और कृष्ण के बारे में सुनने के लिए आतुर रहेगा। ये नेचुरल हो जाएगा उसके, है ना। हम सबके लिए नेचुरल है क्या ये तीन चीज? किसको लगता है कि मेरे अंदर नेचुरल है? नहीं, ऐसा है तो बता सकते हैं, हम आपसे ट्रेनिंग ले लेंगे। है ना। तो ये नेचुरल नहीं है, इसका मतलब हमारे अंदर अभी भाव नहीं है ना। भाव का अभाव, इसीलिए है माया का प्रभाव। ठीक है। तो जैसे जिस दिन पूरा हो जाएगा अभाव, उस दिन माया का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए करना क्या पड़ेगा? हम लोग को साधना भक्ति के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा। साधना भक्ति के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं आप लोग जानते हैं? साधना भक्ति, तो इसके ऊपर में थर्ड चैप्टर में चर्चा होगा कि साधना भक्ति यानी वैदिक साधना भक्ति में क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसमें चर्चा होगा। बेसिकली चैप्टर 2 में मेन डिस्कशन इसमें क्या है कि साधना भक्ति का जो है वो क्या है, डेफिनेशन क्या है। और साधना भक्ति करने का क्वालिफिकेशन क्या है कि कोई व्यक्ति कैसे साधना भक्ति में इंक्लाइन होता है ना। तो कहते हैं कि पिछले पिछले जन्म में अगर किसी व्यक्ति ने भक्ति किया है तो उसका साधना भक्ति के प्रति नेचुरल इंक्लिनेशन रहता है थोड़ा सा, है ना। जैसे भक्ति जो है ना कभी समाप्त नहीं होता है। आज अभी तक हमने जितना भक्ति किया है ये परमानेंट एसेट है।
मान लीजिए अकस्मात किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, पूरा नहीं हुआ भक्ति, तो फिर वहीं से उसका भक्ति जो है नेक्स्ट लाइफ में चालू हो जाएगा। भागवतम में बहुत सारे इसका एग्जाम्पल भी आता है। आप लोग को याद है कोई एग्जाम्पल जो भागवतम में आपने सुना है अभी तक, जिसने भक्ति किया, थोड़ा रह गया, फिर बाद में आके फिर से भक्ति किया, बचा हुआ भक्ति? भरत में। जड़ भरत सुना, बहुत बढ़िया, भरत महाराज, जड़ भरत और गजेंद्र, वेरी नाइस। और किसी का? ध्रुव कथा, ध्रुव का नहीं आता। और मीराबाई का भागवतम में आता है क्या? भागवतम का पूछ रहा हूँ। प्रहलाद महाराज का भी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं आता है। अजामिल का भी नहीं आता है। फर्स्ट कैंटो में याद कीजिए, सारे लोग फर्स्ट कैंटो पढ़े हैं, याद कीजिए, याद कीजिए। यस, नारद मुनि, भूल गए नारद मुनि। देखिए इसीलिए हमारे अंदर भाव नहीं है, क्योंकि स्मरण नहीं है हमको। Right. और कोई एग्जांपल? व्यास देव कौन सा भक्ति पूरा करने आए थे? व्यास देव तो शास्त्र लिखने आए थे। सुखदेव गोस्वामी भी भक्ति पूरा करने नहीं आए थे। वृत्तासुर आए थे भक्ति पूरा करने के लिए। पहले चित्रकेतु महाराज थे, वहां से उनका पतन हुआ, तो फिर क्या बने? वृत्तासुर, राक्षस बने, राक्षस बन करके भक्ति पूरा किया, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल्स आता है भागवतम में। तो इसी तरीके से हम सबके भीतर भी थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन है ना, थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन। वो क्यों है? बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ। तो ये क्वालिफिकेशन है साधना भक्ति का। एक बार श्रील प्रभुपाद से पूछा किसी ने कि प्रभुपाद प्रभुपाद ने बोला ऐसे ही कि साधना भक्ति का जो क्वालिफिकेशन है, जो पास्ट लाइफ में अपनी भक्ति किया है उसके कारण ही व्यक्ति भक्ति में आता है। तो किसी ने बोला प्रभुपाद के हम लोगों ने भी बहुत भक्ति किया होगा प्रभुपाद, तभी हम लोग ऐसे भक्ति कर रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला नो, यू हैव नो क्वालिफिकेशन, आई हैव गिवन यू द क्वालिफिकेशन। तो मेनली जो क्वालिफिकेशन आता है भक्ति करने का, वो किससे आता है? गुरु की कृपा से ही आता है, वैष्णवों की कृपा से, गुरु की कृपा से ही क्वालिफिकेशन मिलता है। मेनली जो क्वालिफिकेशन है, थोड़ा बहुत हो सकता है पास्ट कर्मों का रहता है, लेकिन मेनली क्वालिफिकेशन कहाँ से मिलता है किसी व्यक्ति को भक्ति करने का? वो मिलता है गुरु और वैष्णवों की कृपा से ही मिलता है। दूसरा और कोई ठोस रीजन नहीं है भक्ति करने का। बस एक चीज और आप लोग को दिखाता हूँ। तो साधना भक्ति के जो टाइप्स हैं वो क्या हैं? ऐसे हैं, वैदी साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। तो ये पिरामिड की तरह है। पिरामिड के नीचे में निचला हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? थोड़ा डेंस होता है। डेंस मतलब वी हैव टू फॉलो मोर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस वैदिक भक्ति में व्यक्ति को पालन करना पड़ता है। लेकिन रागानुगा भक्ति में क्या है? स्पॉन्टेनियस डिवोशनल प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस कैसा हो जाता है? वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है, स्वतः ही करने लगता है। पिरामिड स्ट्रक्चर है। तो अभी जो है हमारा स्टेज क्या है? वो वैदिक साधना भक्ति का स्टेज है। वैदिक साधना भक्ति मतलब वी हैव टू फोर्स्ड, हम लोग को फोर्सफुली करना पड़ेगा साधना, है ना। साधना हम फोर्सफुली करेंगे, मन नहीं करेगा साधना करने का, लेकिन अगर हम फोर्सफुली करेंगे तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ये प्रैक्टिस। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा।
है ना। तो साधना भक्ति से कोई व्यक्ति रागानुगा साधना भक्ति में पहुंच जाएगा और धीरे धीरे भाव के लक्षण विकसित करने लगेगा। भाव का मतलब, भाव का मतलब ये नहीं कि रोना, ये वो अष्ट सात्विक विकार, ये सब नहीं। कई कई बार एक दो बूंद आंसू आ जाता है तो हम लोग को लगता है वाह, कृष्ण प्रेम तो लग रहा है प्रकट हो ही रहा है। दो चार माला घुमा लिए, एकदम रोना वोना आ रहा है, देखिए प्रभु जी आपको आया कभी रोना? नहीं आया, मेरे को आता है, छुप के रोता हूँ प्रभु जी, किसी को दिखाता है, कृष्ण प्रेम है। तो जब आप पढ़ेंगे एनओडी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कोई कृष्ण प्रेम नहीं है, वो आंख में थोड़ा सा कचरा चला गया था इसीलिए रो रहे थे, और कोई कारण नहीं है। ठीक है। है ना। हमारा जो रोना निकलता है ना, वो आउट ऑफ एनवियसनेस निकलता है, या आउट ऑफ लस्ट निकलता है, या आउट ऑफ ग्रीड निकलता है। अनर्थों के कारण असुर निकलता है हमारा, प्रेम का असुर नहीं निकलता है ना। तो इसीलिए अभी भाव नहीं है हम लोग के अंदर अभी, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, वैदिक साधना भक्ति का प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहिए। तो इस चैप्टर में क्या डेफिनेशन है साधना भक्ति का, और प्रभुपाद जी भागवतम से कोट करते हैं, उद्धव जी के विषय में कोट करेंगे इसमें। उद्धव जी के विषय में, उद्धव जी को भगवान क्या बताते हैं साधना भक्ति के विषय में, वो कोट किया है। और हाँ, दो तीन कोट्स हैं जो शिला प्रभुपाद करते हैं। तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 4-5 पेज का चैप्टर है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको आप लोग पढ़ लीजिए ना। फिर हम लोग थर्ड चैप्टर तो उसमें स्टार्ट करेंगे, जिसमें डिटेल में चर्चा होगा वैदिक साधना भक्ति के बारे में। ठीक है।